कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 10वां अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक। 10वां अध्याय का 29वां श्लोक। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यात्सामहम् पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, नागों में अनंत यानी कि शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। 30वां श्लोक। अनंतश्चास्मि नागा नाम का अर्थ है, शेषनाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। इनके 1000 फण हैं। ये क्षीरसागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वरुणो यात्सामहम् का अर्थ है, वरुण संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। पितृणामर्यमा चास्मि का अर्थ है, कव्यवाह, अनल, सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। यमः संयमतामहम् का अर्थ है, प्राणियों पर शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं, उनमें यमराज मुख्य हैं। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन न्याय और धर्मपूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखती है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, वह तो भगवान से ही आई है और भगवान की ही है। अतः इनमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। 10वां अध्याय का 30वां श्लोक। प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोह वैन्तेयश्च पक्षिणा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूं। पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम का अर्थ है, जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। कालः कल्यतामहम् का अर्थ है, ज्योतिष शास्त्र में काल यानी कि समय से ही आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने से साधनों में काल भगवान की विभूति है। मृगाणा च मृगेन्द्रोहम् का अर्थ है, बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वैन्तेयश्च पक्षिणाम का अर्थ है, विंता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है, इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।